नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा मौन सेट जो 78 पोस्ट पर वैकेंसी निकला था उसका प्रैक्टिस सेट आज हम 10 लेकर आए हैं। ठीक है, और इससे पहले बता दें दोस्तों, हम 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग का छूट गया है तो जाके मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए बता दें दोस्तों, ये स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और इसमें बहुत अच्छा सा भी क्वेश्चन सेट किया गया है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी क्वेश्चन सेट कर दिया गया। देखिए कुछ क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर जरूर दिया गया है, लेकिन उसका लैंग्वेज एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जैसा दिया गया। ठीक है, तो आप लोग इसको निफिक्र लगाइए। और देखिए बता देते हैं, इसका परीक्षा दोस्तों 12 जुलाई को होने वाला है। आप लोग का टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, 3 से 4 दिन टाइम बचा है, तो आप कोशिश करिएगा कि 2-3 को प्रैक्टिस जरूर कवर करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों बता देते हैं, देखिए 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट, देखिए इसमें 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट हम 9 करा दिए हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर दो कि हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडोरी का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडोरी का आयोजन कहाँ किया गया था? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, कि हिमाचल प्रदेश, कि उत्तराखंड? बताइए। देखिए ये अंडोरी है ना, इसका देखिए दूसरा मतलब इसको इसे बटर होली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम 3D मुद्रित डाकघर, भारत का प्रथम 3D मुद्रित डाकघर भवन उद्घाटन कहाँ हुआ बताइए। भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में, सूरत में, कोलकाता में, कि चंडीगढ़? बताइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, ठीक है, बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? बताइए, किसने लॉन्च किया है? बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय जल आयोग। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि देखिए ये फ्लड वॉच मोबाइल ऐप है। इसमें आप लोगों को मतलब जैसे बिहार मतलब हो गया और मतलब जो बाढ़ग्रस्त राज्य है वहाँ पर आप मतलब 7 दिन पहले आप लोग को जानकारी दे दिया जाएगा कि बाढ़ मतलब आने वाला है। थोड़ा आप लोग मतलब उसको सतर्क रहना चाहिए आप लोग को। तो ऐसा मैंने कुछ इस ऐप की जानकारी से आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कि प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि देखिए प्रोजेक्ट क्लैप, देखिए प्रोजेक्ट क्लैप हाल ही में कहाँ प्रारंभ किया गया? बताइए, प्रोजेक्ट क्लैप हाल ही में कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए वहाँ का देखिए बताते हैं कि देखिए इसका मतलब प्रारंभ किसने किया? तो देखिए वहाँ का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह थे और उसका प्रारंभ मतलब उन्हीं ने किया है। ठीक है, कौन? तो वहाँ का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया था। देखिए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? बताइए, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? बताइए किस त्यौहार में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोला त्यौहार। ठीक है, पोला त्यौहार। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चालुक्य राजवंश भारत के डैश के भाग एक प्रमुख साम्राज्य? बताइए, चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था? ठीक है, बताइए, पश्चिमी भाग का, पूर्वी भाग का, कि दक्षिणी भाग का, कि उत्तरी भाग का? बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भारत का। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नावल नामक पुस्तक लिखी है? बताइए, शशि थरूर, खुशवंत सिंह, कि रोहिंटन मिस्त्री, कि विक्रम सेठ? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। ठीक है, चलिए ठीक है। 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसने किसी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा उठाने वाला पहली महिला बनी थी? बताइए। 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था उसमें ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा उठाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए, कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइनी अब्राहम विल्सन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है 10 नंबर कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर बनाया था? बताइए, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट्स पर जाना जाता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा स्पाइडर। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइडर। चलिए
सेबेस्टियन, देखिए सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा टेनिस, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य के प्रमुख अपने पद शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य के प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, बताइए किस अनुच्छेद में। देखिए, ये 361 अनुच्छेद है होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला प्राणकर्ता यानी पोलिनेटर पार्क स्थित है, ठीक है। पोलिनेटर पार्क स्थित है किस राज्य में, बताइए। उड़ीसा, उत्तराखंड कि असम कि केरल, बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में, ठीक है। देखिए, पाइप में बहने वाले द्रव्य के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या, बताइए। पाइप में बहने वाले द्रव्य के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो वेंचुरीमीटर, ठीक है। इसका आंसर होगा वेंचुरीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब कि मिजोरम, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। ये हो जाएगा राजस्थान। चलिए, मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है, बताइए। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या था, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमीन पर मूल लगान में अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन एक किस्म है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की एक किस्म है, बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, तारामीरा बता दिए सरसों की एक प्रजाति है, ठीक है, जिसे मतलब उससे हम लोग को तेल निकालने को मिलता है, ठीक है। तो ये सरसों का प्रजाति है एक। चलिए देखिए GIMP एक है, क्या है GIMP क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, GMP। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बीज आकार, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है, तो ये हो जाएगा तीली, ठीक है, तीली हो जाएगा। देखिए माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन, बताइए। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर कि स्वामी विवेकानंद कि श्री अरविंद, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पूरे भारत में पतंगबाजी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति कि दुर्गा पूजा, तो इसका आंसर होगा डी, मकर संक्रांति, ठीक है। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद हो रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी को जल के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहता है, बताइए। कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बागमती, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता नदी, ठीक है। चलिए देखिए, भारत सरकार का GM पोर्टल किससे संबंधित, बताइए। भारत सरकार का GM पोर्टल किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सी, सार्वजनिक खरीद। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, निम्नलिखित में से नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को डैश द्वारा मापा जाता है, बताइए। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है, बताइए। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की विकृत मात्रा को मापा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में से एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास कर रहा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास कर रहा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इनमें से कौन सा सांसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं, बताइए। वो तो सांसद का
सांसद का एक हिस्सा है, लेकिन दोनों सदनों में किसी भी का सदस्य नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, कि लोकसभा के अध्यक्ष, कि भारत के राष्ट्रपति, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ये सांसद का हिस्सा होता है, लेकिन ये दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकत्व से छीन ली जाती है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप। चलिए आगे देखते हैं, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों चुनने के अनुमति होती है, बताइए। किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने के लिए अनुमति होती है, तो बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्रीय। ठीक है, भारत में रेपो दर निर्धारित करता है, बताइए। भारत में रेपो दर का निर्धारण कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, कि भारत के प्रधानमंत्री, बताइए। रेपो दर का कौन निर्धारित करता है, तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई करता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बताइए। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा को नौकरियाँ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक बेरोजगारी। ठीक है, शैक्षिक बेरोजगारी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है, देखिए। मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बताइए। मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही है। और देखिए, परिवहन द्वितीय क्षेत्र में आता है, परिवहन द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। देखिए, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही है। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीय क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सांसद के संविधान संशोधन न करने की शक्ति देता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को संविधान का संशोधन न करने की शक्ति देता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 368। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए राजदूत कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था, बताइए। हेवंत स्वांग, कि फाहियान, कि मेगास्थनीज, कि अल बुरुनी, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। चलिए, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, बताइए। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, देखिए। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला ये हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए होम। ठीक है, और इसका कब स्थापना हुआ था, तो 1885 में। ठीक है, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय क्या थे, देखिए आगे क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे, वायसराय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। कब से कब तक ये थे, तो 1884 से लेकर 88 तक। ठीक है, 4 साल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटे, बताइए। किस वर्ष महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे, बताइए। कब, 1910 में, 1915 में, 1919 में, 1921 में। तो देखिए, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। ठीक है, और देखिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। देखिए कि धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, बताइए। धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धम्म महामत। ठीक है, देखिए, जैन तथा बौद्ध, क्वेश्चन है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी, बताइए। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी, 6, 8, 4, 2। तो इसका आंसर होगा बी, 4 चलिए, देखिए, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट एन माने उत्तर तथा डैश अक्षांशों के बीच फैली होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, उत्तर पश्चिम भारत में किन 2 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं, बताइए। उत्तर पश्चिम
उत्तर पश्चिम में भारत ने किन 2 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है? तो देखिए जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए देखिए थाल, भोर, पाल, घाटिया दौरे बताइए। थाल, भोर तथा पाल घाटिया डैश में दौरे में बताइए, पश्चिमी घाटिया में है कि पूर्वी घाटिया में है कि धौलाधार श्रेणी में है कि महाभारत श्रेणी में है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाटिया में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका देखिए, इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, बिल्कुल सही है। ये केवल वर्षा पानी से प्राप्त करती है, सॉरी ये गलत है। ये वर्षा तथा पिघलने से बर्फ़ प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। इनमें से ज़्यादातर बारहमासी है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए तमिलनाडु के तट डैश अपनी कुल परिभाषा वर्षा का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं बताइए। तमिलनाडु के तट मतलब किस महीना पूछ रहा है ना, किस महीना में अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं बताइए? मार्च से जून तक कि जून से सितंबर तक कि अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर से फरवरी तक बताइए? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा वर्षा का मतलब वहाँ बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। देखिए वहाँ पर देखिए लॉटरी मानसून वहाँ तमिलनाडु के तट पर ज़्यादा वर्षा करवाती है। ठीक है, ये लॉटरी मानसून वहाँ पर ज़्यादा वर्षा कराती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण अवरक्त युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अवरक्त युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्य में से एक नहीं है? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर कि झारखंड? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर नहीं है। ठीक है, देखिए मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना में कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिससे कहा जाता है। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिससे कहा जाता है क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकाई। सूरज की तरफ स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को कहलाती है बताइए? सूरज की तरफ स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशमान वस्तुएं। ठीक है, प्रकाशमान वस्तुएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल बताइए? विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग? देखिए इसका आंसर होगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होता है। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं यानी वायरस के कारण नहीं होता है? नहीं पूछा है। ठीक है, देखिए पोलियो वायरस होता है, बिल्कुल सही है। चेचक यह भी होता है, आंत ज्वर यह भी वायरस ले होता है। और देखिए वायरस न होता है कौन रोग? तो ये हो जाएगा स्लैस्मिक ज्वर, जिसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंत ज्वर, जिस टाइफाइड जीवाणु से होता है। सॉरी, ये तीनों करता है, ये तीनों वायरस होता है। ठीक है, चलिए स्वयं सहायता समूह जुलाई 2017 में लोकाप्रिय आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना निम्नलिखित में से नामक उपयोजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में डैश सेवा का संचालन करेगी बताइए? तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन। ठीक है, चलिए 52 नंबर है 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है बताइए? एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सदैव उल्टा, सदैव सीधा कि आंशिक रूप से उल्टा कि तर्कु रूपी बताइए? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सदैव सीधा। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मूल समस्या क्या है बताइए? अर्थव्यवस्था का मूल समस्या क्या है बताइए? अर्थव्यवस्था का मूल समस्या क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना। ठीक है, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना अर्थव्यवस्था का मूल समस्या है। चलिए 52 नंबर है क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान होता है? राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? आर्थिक इंजीनियरिंग कि सांस्कृतिक इंजीनियरिंग कि सामाजिक इंजीनियरिंग कि राजनीतिक इंजीनियरिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए तेज से चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई बताइए? तो गैस का तापमान क्या होगा बताइए? क्वेश्चन कह रहा है कि तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है। तो गैस का तापमान क्या होगा बताइए? तो गैस का तापमान में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि
वक्र किसके अधीन अनियत होता है, बताइए मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? तो इसका आंसर होगा बी, अल्पाधिकार। परिक्षेपण किससे इंगित करता है, बताइए परिक्षेपण किससे इंगित करता है, बताइए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय माप के आसपास डाटा प्रसार। ठीक है, केंद्रीय माप के आसपास डाटा प्रसार। चलिए 56 नंबर है। देखिए भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षण किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, नहीं पूछा है। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षण किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि राज्यों को भुगतान देना, राज्यों को भुगतान देना। देखिए बिल्कुल सही है, नहीं पूछा है ना, हाँ ठीक है। समेकित निधि से पूंजी का निर्गम, ये भी सही है। और देखिए ये देखिए ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का लेखांकन तथा सभी सरकारी संस्थाओं को लेखा परीक्षा करना, ये भी सही है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन, ये भारतीय रिजर्व बैंक का नियम नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए त्रिभाषा, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र सिफारिश किस समिति ने की थी, बताइए त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? दत्त समिति, राज समिति, कि रजमनार समिति, कि कोठारी समिति, बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी समिति। ठीक है, चलिए बादल फटने से क्या अभिप्राय है, बताइए बादल फटने से क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर सी, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा होगा। ठीक है, भयंकर तूफान के साथ, तूफान तो आएगा, साथ में असाधारण रूप से भारी वर्षा होगा। ठीक है, बादल फटने का यही मुख्य रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं, बताइए जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, जीवाणु विभोजी। ठीक है, जीवाणु विभोजी। देखिए 1526 ईस्वी सन पूर्व बाबर ने 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, बताइए। 1526 से पहले, क्वेश्चन का मतलब है कि 1526 से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 बार। देखिए कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति क्या कहते हैं, मतलब कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्लैब आवंटन। ठीक है, स्लैब आवंटन। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, बताइए इसका आंसर। तो लेटराइट मिट्टी की बात है तो ये हो जाएगा केरल। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी किस के लिए ज़्यादा मतलब उपयोगी होता है, तो ये हो जाएगा काजू। लेटराइट मिट्टी में काजू ज़्यादा मतलब निकलता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब उसमें पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी में ज़्यादा मतलब उसका उत्पादन होता है काजू का। ये कहाँ पाया जाता है, तो केरल और तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, एंथोसिरस का कैप्सूल एंथोसिरस के फ्यूनेरिया से भिन्न होता है क्योंकि इसमें, बताइए क्योंकि उस समय क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेटर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इलेटर नहीं पाया जाता है। देखिए यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकलकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्यम मुक्त पथ क्या होगा, बताइए यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकाल कर दाब कम कर दिया जाए, ठीक है, तो गैस अणुओं का माध्यम मुक्त पथ क्या होगा, बताइए। तो उसका मुक्त पथ यही होगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों बता देते हैं आप लोग को, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरे साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, देखिए मैं इस चैनल पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ हमेशा और आगे भी करवाता रहेंगे। ठीक है, देखिए आगे वैकेंसी बिहार पुलिस का 22,000 वैकेंसी आने वाला है, तो हम प्रैक्टिस सेट या ये जो पहले चालू किया ना, इस प्रैक्टिस सेट हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक अंचलों का मुख्यालय है, बताइए। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, कोलकाता और मुंबई। ठीक है, कोलकाता और मुंबई। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है, बताइए। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा जोड़ी जाती है, तो ये हो जाएगा पौधा। चलिए आगे देखते हैं। शीतन की दर किस दर पर निर्भर करती है, बताइए। शीतन की दर किस पर निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए यदि देखिए कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार
कम किए जा सकते हैं? बताइए कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? सार्वजनिक परिवहन प्रयोग द्वारा, सही है। ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग करके, ये भी सही है। अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? बताइए इसका आंसर अब क्या होगा? तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1931 में, 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सीमांत राजस्व क्या है? बताइए सीमांत राजस्व क्या है? सीमांत राजस्व क्या है? तो इसका आंसर होगा सही सी, ठीक है, अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व, ठीक है, अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार के सुविधादाता में अनधिकृत मेजबान कुछ प्राधिकार मापदंड को पूरा करके अधिकृत मेजबान होने का बहाना करता है? बताइए क्वेश्चन थोड़ा सा है, लैंग्वेज घुमाया है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग। किस प्रकार के सुविधादाता में अनधिकृत मेजबान कुछ प्राधिकार मापदंड को पूरा करके अधिकृत मेजबान होने का बहाना करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पूफिंग, ठीक है। भारतीय वास्तुकला शिल्प में सुर्खी, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की? बताइए किसने शुरू की थी? तो ये हो जाएगा सल्तनत सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सल्तनत सुल्तान जितने थे ये वहीं शुरू किया था। कौन? सुर्खी। निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन आया 73 कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही मिलान किया गया? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिलान किया गया है? बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन नंबर ए कि इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार है, गलत है। करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार है, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार है, बिल्कुल ये गलत है। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये तो सही लग रहा है, तो इसका आंसर अपना यही होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि विशाखा केस केंद्र राज्य समझता है, नहीं ये गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? बताइए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित नहीं रहे, ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन संभालेगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षण के महाधिवक्ता के भारत का मुख्य न्यायाधीश की अटॉर्नी जनरल, बताइए कौन संभालेगा? तो उन दोनों का कार्य, इन दोनों लोगों का कार्य कौन संभालेगा? तो इसका आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे देखते हैं कि अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है? बताइए अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि यूरेनियम 235 श्रृंखला के किस संख्या से संबंधित है? बताइए किस संख्या से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टेनियम श्रृंखला, ठीक है। यदि किसी उत्पाद का पूर्ण स्पर्धा को अधीन बिक्री मूल्य 25 रुपया है तो सीमांत राजस्व कितना होगा? बताइए यदि किसी उत्पाद का पूर्ण स्पर्धा के अधीन बिक्री का मूल्य 25 रुपया है तो सीमांत राजस्व कितना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 25 रुपये होगा, 25 रुपये के बराबर होता है। देखिए दोस्तों बता दें थोड़ा सा बाहर सा थोड़ा आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? बताइए हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला, ठीक है, काला दिखाई देगा। चलिए भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात, देखिए वित्तीय आपात की बात हो रहा है, स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, यानी वित्तीय आपात भारत में कितना बार लागू हुआ यही पूछ रहा है। 3 बार, 1 बार, कि कभी नहीं, कि 2 बार? बताइए। देखिए वित्तीय आपात का संबंध अनुच्छेद 360 है, ठीक है, और ये हमारे देश में एक भी बार नहीं लागू हुआ, ठीक है, कभी नहीं लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों के समूह सामान्य स्रोत से उद्भूत होता है और भिन्न भिन्न स्रोतों से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह समान स्रोत से उद्भूत होता है या भिन्न भिन्न स्रोतों से? बताइए इसका आंसर।
देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव प्रारूप। ठीक है, जीव प्रारूप। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान को प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए, गोपालचारी अयंगार होंगे, कि अलादी कृष्ण स्वामी, कि बी आर अम्बेडकर, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सही जवाब दीजिए। देखिए, ये गोपालचारी अयंगार थे, ठीक है, और अलादी कृष्ण स्वामी ये भी थे, डॉक्टर भीमराव शामिल भी थे। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 82 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कि उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत शामिल, बताइए उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत संघ के विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। ठीक है, भारत संघ के विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि तुगंता संचयी मेघ कितनी तुगंता पर बनते, बताइए। ठीक है, तुगंता संचयी मेघ कितनी तुगंता पर बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2000 से 6000 है। ठीक है, किस प्रकार की आणविक गति, ठीक है, किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा से कोई योगदान नहीं होता, बताइए। किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्या, बताइए आप लोग। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा कंपन। ठीक है, ये कंपन होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मानव के अनुसार परीक्षण किए गए प्रयोगशाला में पशुओं के 50% को मारने के लिए कितनी घातक खुराक की आवश्यकता होती है, बताइए। मानव के अनुसार परीक्षण किए गए प्रयोगशाला में पशुओं के 50% को मारने के लिए कितनी घातक खुराक की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LD-15। ठीक है, देखिए, रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक, ठीक है, नामक काल की निर्धारण विधि का प्रयोग किसके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता? बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉसिल और पादप पिंड। क्वेश्चन में दम है भाई, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कैसा दिया गया है। देखिए, मंड, जिसको स्टार्च बोलते हैं, मंड स्टार्च पानी में घुलनशील नहीं होता है, ठीक, फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? बताइए। स्टार्च है, पानी में घुलनशील नहीं होता है, फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पत्तियों के शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। ठीक है, ये पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होते रहते हैं। देखिए, जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध, बताइए। जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? देखना, सुनना, सूंघना, चबाना। बताइए। तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका सी, सूंघना। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, दलाई लामा, नेशनल मंडेला, कि एनी बेसेंट? बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और देखिए, ये नेशनल मंडेला भी थे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मतलब इन्हीं को मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? जनसंख्या, संप्रभुता, संस्थाएं, कि सरकार? बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो देखिए, ये हो जाएगा इसका सही आंसर सी। ठीक है, संस्थाएं। देखिए, जनसंख्या है राज्य का मूल अनिवार्य, संप्रभुता है, सरकार भी है। चलिए, लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र से कितने हेक्टेयर तक होता है? बताइए कि लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? 2000 हेक्टेयर, 2500 हेक्टेयर, 3000 हेक्टेयर, कि 1500 हेक्टेयर? बताइए इसका। देखिए, लघु सिंचाई की बात कर रहा है, तो लघु सिंचाई में हो जाएगा 2000 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बताइए, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के रंग के कारण होता है? बताइए, कैरोटीन के, फाइकोरोथ्रिप्रिन, कि क्लोरोफिल, कि फाइकोसाइनिन? बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैरोटीन के कारण लाल रंग। गाजर लाल नहीं होता है, ठीक है, लाले पूछ रहा है। गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। देखिए, मृदा द्वारा जल के अवशोषण का संबंधित सिद्धांत क्या है? बताइए कि मृदा यानी मिट्टी द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? बताइए। तो देखिए, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका कार्य। ठीक है, कोशिका क्रिया, सॉरी। सामान्य किन्सवादी मॉडल साम्यावस्था की विशेषता किसकी समानता द्वारा बताई जाती है? बताइए। सामान्य किन्सवादी मॉडल में साम्यावस्था
साम्यावस्था की विशेषता किसकी समानता द्वारा बताई जाती है? देखिए, अनियोजित बचत या नियोजित निवेश की उपलब्ध बचत या उपलब्ध निवेश की नियोजित बचत या उपलब्ध निवेश की उपलब्ध बचत या नियोजित निवेश, बताइए। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नियोजित बचत या नियोजित निवेश। ठीक है। देखिए, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है ना, आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है 96 कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनें। देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू किया। ठीक है, निम्नलिखित में से मैथ नहीं, रीजनिंग है शायद। ठीक है, रीजनिंग है, विषम संख्या को चुनना है, बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी देखिए 7 का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 है। देखिए 2 का क्यू होगा। देखिए 2 का क्यू है, लेकिन हमको एक स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 3 का क्यू है और ये 4 का क्यू है, तो ये अलग हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यदि एक बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी को भी बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, बताइए। यदि एक बड़े घन को प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 125 को। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है कि प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अभाज्य संख्या निकालें 2, 5, 7 ऐसे करके जो जोड़ लीजिएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अमित एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, सुमित उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24/7। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को आंसर बताते हैं आप लोग को। देखिए, एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटा से गति तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कितने घंटे यात्रा करेगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 10 को पूरा अच्छा से एनालिसिस कर लिए। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देखें, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।